नमस्कार, मैं शुभम और आज है हमारा अलजेब्रा का 7वां क्लास। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रा का एक क्लास और होगा यानी कि 8वां क्लास, और उसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल 8 क्लास में हमने अलजेब्रा खत्म कर दी। एक क्लास और इसके बाद आएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा हम चैप्टर लाएं ये आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी आप जिस भी चैप्टर का नाम कमेंट में सबसे ज़्यादा होगा वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो अलजेब्रा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अलजेब्रा की बात करूं तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है 3 चरों पर आधारित घन का सूत्र। ठीक है, ये और अलजेब्रा में अभी अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एसएससी या फिर अन्य कोई एग्जाम सबसे ज़्यादा इसी पर क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो इतना मान लो कि आज का जो क्लास है अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो ये 110% की गारंटी है कि इससे तो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखो, क्यूब फार्मूला इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम फार्मूलाज जानेंगे, फार्मूलाज के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन दे करके आप लोगों को याद आ गया होगा। a + b + c 6 दिया है, a² + b² इन के स्क्वायर का सम 14 दिया। देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ यहाँ पे हम थ्योरीज के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखो जो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc होता है। ठीक है ना, इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ये फॉर्मूलाज आता कहाँ से, a + b + c के होल क्यू से ये फॉर्मूला निकला है। निकला कहाँ से, मैं वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त जाया होगा। लेकिन तो उसको जानने से बेहतर है कि हम सीधे रिजल्ट पे चलते हैं। देखो इसके बराबर में अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, a + b + c, ठीक है, ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab, ठीक है, -bc -ca, इतना होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc के बराबर में होता है a + b + c का सम, फिर इनके स्क्वायर का सम माइनस इनके प्रोडक्ट का सम घट जाता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को और एक तरीका से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो a + b + c को तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर में से अगर -3 क्या हम ab + bc + ca का सम अगर घटा देंगे तो हम यही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखो a² + b² + c² -2ab -2bc -2c होगा। ठीक है ना, +2ab +2bc +2c होगा, उसमें से घटाइएगा ये तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस ये जो चीज़ है ना, सेकंड पार्ट में जो चीज़ लिखा है उसी को लिखने का ये फॉर्मेट है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में क्या करता है कि a² + b² + c² -ab -bc -ca दे करके क्वेश्चन नहीं देगा, वहां पे दे देगा a + b + c और ab bc c है, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिसाइड होगा कि फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। अगर हम एक तरीका से इसको और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a + b + c और ब्रैकेट में a/a - b, ठीक है ना, प्लस b/b - c प्लस c/c - a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसको भी आप खोलिएगा तो यहीं पे पहुंचिएगा, a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, a² - ab b² - bc c² - ca, तो उसका जब सम कीजिएगा तो वहीं आएगा a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे अगर हम इसको एक और तरीका से लिखना चाहें तो देखो 1/2, ठीक है ना, 1/2 a + b + c। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और एक तरीका से कैसे लिखा जा सकता है, आप क्या कीजिए कि 3a² + b² + c² में से a + b + c का होल स्क्वायर अगर घटा दीजिएगा तो भी आप कहाँ पहुंचेगा, यहीं पर पहुंचेगा। ये कितना आएगा, a² + b² + c², ठीक है ना, +2ab +2bc +2c है। इसको आप खोल के खुद से देखिएगा, यहीं पे पहुंचिएगा। ठीक है ना, अब 3a² + 3b² + 3c² में से घटाइएगा तो 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ca आएगा। ठीक है ना, वहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 उसको काट देगा और आप पहुंचिएगा फिर यहीं पर।
ठीक है, किस फॉर्मूला का कहाँ पे यूज करना है ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक चीज हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। देखो अगर हम इसको एक और तरीका से लिखना चाहें तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी इसी का एक पार्ट है। इसको भी खोलिएगा तो दो सब में से कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन लीजिएगा तो ये दो उसको काटेगा और ब्रैकेट में यही चीज बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5, बाकी टीचर क्या करते हैं 4 ही आपको पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 की जगह 5 एस्पेक्ट्स दिखाई कि 5 तरीके से इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। मैं इधर हट जा रहा हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में कहाँ किस चीज का यूज होगा, किस फॉर्मूला का, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले क्वेश्चन पे आए तो हमसे क्या पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो वहां पे हमें गिवन नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद गिवन नहीं है हमारे पास, अच्छा है, ठीक है ना। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 3 गुना, ठीक है ना, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर माइनस हम कर देंगे इसमें से, किसको माइनस कर देंगे, अरे ये तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा ना, सॉरी। देखो इस फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है ना। पीपीटी में अब कल से मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा रखवाऊंगा, क्योंकि सॉल्व करने का यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इतने बड़े बड़े फॉर्मूला लिखने का। बस इन तीनों का वैल्यू देखो, हमने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, उसी फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमसे पूछ दे और क्या चीज गिवन हो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू और ए बी माइनस बी सी माइनस सी का वैल्यू गिवन है, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है वो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल होता है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल होता है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो मैंने क्या बोला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल होता है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। अगर 6 का मल्टीपल की बात करें हम तो 31 कटेगा, सिर्फ 3 ऑप्शन बच जाएंगे, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे 6 रखिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 14 रखिए और ए बी माइनस बी सी माइनस सी की जगह आप रखिए। अरे भैया इसमें माइनस लगा दीजिएगा, अगर तो सबको माइनस नहीं कर देगा, -11 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो 6 14 में से 11 गया 3 बराबर आएगा 18, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग भी हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेकिन वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इक्वेशन जब भी वेरिएबल के बराबर हो तो वैल्यू पुट हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो नीचे क्या बन रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हटाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे जाएं पहले पेज पे, ठीक है, अगर हम पहले पेज पे जाएं तो ये वाला फॉर्मूला देखो ए माइनस बी का ये पैटर्न बन रहा है वहां पे भी, तो इस वाले फॉर्मूला का यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद, बटे में आएगा क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहां से ये वाला चीज इसको काट देगा, ठीक है ना, इसको काट देगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, देखो एग्जाम में इतना नहीं करना होता है, ये तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। एग्जाम में आप देख ही कर ही जान जाइएगा कि यहाँ पे तो 1/2 आएगा ही, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद यानी कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें 1/2 का फॉर्म तो होगा ही, क्योंकि 1/2 तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 1/2 को काटने के लिए नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो 1/2 वाला फॉर्म तो रहेगा ही, और 1/2 वाला फॉर्म सिर्फ ऑप्शन डी में है। इतना ही करना है बस इस क्वेश्चन में, वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना मुझे करना पड़ा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c माइनस ए बी माइनस 2bc। देखो ये भी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है। तो जब माइनस 3abc हम करेंगे तो ये माइनस, देखो ए बी सी यहाँ पे है, तो जब हम माइनस 3abc करेंगे तो 3:a प्लस b इज टू 2c, ठीक है ना। यहां हम देखें तो 3 दूनी 6, यानी कि एबीसी वाले फॉर्म में 6 कोफिशिएंट आएगा। 6 कोफिशिएंट ना इसमें है, ना ही इसमें है, और ना ही इसमें है, सिर्फ 6 कोफिशिएंट ऑप्शन डी में है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज आंसर। बस इतना ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है आगे देखते हैं। मैंने एक आप लोगों से, मैंने जीपी का 2 ट्रिपलेट आप लोगों से याद करवाई थी। कौन कौन से? एक मैंने करवाई थी 1, 3 और 9, ठीक है ना, और 4, 6 एंड 9, 4, 6 एंड 9, ठीक है ना। देखो अगर आप 1, 3 और 9 यहाँ पे रखिएगा तो 9, 3, 12, 1, 13 सेटिस्फाइड कर देगा। 1, 3, 9 यहाँ पे भी रखिएगा तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ क्या कि 1, 3, 9 पे हमेशा ये वैल्यू आप अपने मन में बैठा लीजिए। 1, 3, 9 और 4, 6, 9 में 9 पे आधारित अलजेब्रा में इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये दोनों वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। अगर हम इसको बनाएं, ठीक है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आप 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन 13 का हालांकि मल्टीपल बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 169, 13 का होल स्क्वायर माइनस 22 तिया 66, ठीक है ना। हाँ 22 तिया 66। अरे भैया हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3abc करेंगे तो 22 तिया 66। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 13 गुने 9 में से 6 गया 3 और 16 में से 6 गया 10, 103। देखो 100 में अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 होगा, और 1300 गुने 3 यानी कि 39, 1339 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। बाकी अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। कैसे वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन कितना है? एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, ठीक है ना। 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। कौन कौन सा? ए बी सी, 3 वेरिएबल है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो कि मैंने सी को 0 माना, ठीक है। जैसे ही मैंने सी को 0 माना, ये आ गया ए प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर, ठीक है ना, ए बी बराबर 22। हमसे वैल्यू अगर हमने सी को 0 कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वैल्यू बचेगा सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू का। और पिछले क्लास में देखो यहाँ से हम डायरेक्ट बहुत आसानी से ये दिख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो ये ए 11 और ये 2, 11 2 13, 11 दूनी 22, ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हम इसमें रखें तो 11 का क्यूब करेंगे प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331, ठीक है ना, प्लस 3 का क्यूब 27, 11 सॉरी 2 का क्यूब करेंगे ना, 2 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 8, 1331 प्लस 8 होगा 1339। तो इसको आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखो पहले क्वेश्चन में वैल्यू पुट क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट हम इसलिए कर पा रहे हैं कि जितने इक्वेशन है उससे एक्स्ट्रा एक वेरिएबल है। वेरिएबल 3 है ए बी सी और इक्वेशन 1 और 2 ही है, इसीलिए हम वैल्यू पुट कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है तो इसको भी आप अगर चाहिएगा, क्या इसको भी चाहिएगा तो आप बना सकते हैं किस से?
आप बना लीजिए इसको, वैल्यू पुट से अगर हम बनाएं, ठीक है, वैल्यू पुट से अगर हम देखें तो सी अगर हम जीरो रख दें, सी बराबर हमने जीरो रखा तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा। वैल्यू निकालना है हमें सिर्फ ए बी का, बी सी और सी ए भी कट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हमारे पास आएगा 14 और ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा 98। निकालना किसका है, ए बी। देखो इसके बाद वाले क्लास में वैल्यू पुटिंग का ही क्लास है, तो उसमें हम सीखेंगे कैसे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और कब कब वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी का अगर यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल लगाएं तो 9 5 रखें 81, 9 5 14, नहीं, फिर हम डायरेक्ट ही जाते हैं सिंपल वाले मीथड से, जो हमारे पास वो है, क्या है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा भी। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC 98 है, तो 98 के बराबर में हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, यानी कि 14 इस टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस 3, इसको हम थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं, ठीक है ना, 3k। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैंने क्या बोला कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जानकारी के रूप में हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो उस दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसीलिए मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि किस फॉर्मूला का यूज करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कटेगा 14 से 14 7 98, ठीक है ना। अब देखो 3k अगर इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इधर जाके 196 माइनस 7 अगर हम कर दें तो ये होगा कितना 189, ठीक है। की आएगा निकल के 63, ये इसको 63 बार में काटेगा, जो कि है ऑप्शन डी। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल काम नहीं कर रहा है तो आप ए प्लस बी वाले होल क्यू का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वहां से इसको निकाल सकते हैं। आप ए भी निकालना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 98 बराबर होगा ए प्लस बी का होल क्यू यानी कि 14 का होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी 14 है। इसको आप ए प्लस बी कितना है 14, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ए बी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। हर तरीका हमारे पास है, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। देखो 14 का क्यूब होता है 2744, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया है, ए बी बी सी सी है 11 दिया है, ए बी सी माइनस 1 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना। मैंने देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमसे पूछ रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3 ए बी सी अगर हम करेंगे तो 3 ABC कितने के बराबर होगा, 3 ABC इधर माइनस हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना, प्लस का यहाँ पे 3 होगा, प्लस का यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला है, मैं ये बोला हूं कि हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 7 का मल्टीपल होगा, यही चीज मैंने बोला हूं। यानी हमसे वैल्यू पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सिर्फ, यानी कि ये 3 यहाँ पे नहीं है, ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से 3 घटा दें, ठीक है ना, अगर हम इसमें से अच्छा +3, ठीक है, क्या होना चाहिए 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 7 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 3 जोड़ने पर वो 7 का एक मल्टीपल हो, और 3 अगर हम जोड़ दें तो 101 प्लस 3 104, 7 का मल्टीपल नहीं है। 103 प्लस सॉरी 109 प्लस 3 112, 7 का मल्टीपल है, ठीक है ना। हाँ 16 7 होता है 112, 110 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, और 114 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी। अगर आपको ये चीज़ मैंने क्या बताया है, देखो पहले ही क्वेश्चन पे मैंने ये बोला है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल होता है। कब, जब ये हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, हमेशा एक मल्टीपल होता है, ठीक है। हम यहाँ से देखें कि
अरे भैया कहाँ गया, ठीक है ना, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमसे पूछ रहा है, यानी और 3abc निकालने पे +3 हो रहा है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 3 जोड़ करके वो 7 का मल्टीपल हो, और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। देखो एक बात क्लियर है, मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ उतना शॉर्ट मेथड आपको कोई नहीं बता पाएगा, तो इसीलिए आप इस क्लास में मेरे पे ट्रस्ट करके बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लस बी प्लस सी दिया है 20, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 152, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 20 इज टू ए प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ 3 गुना 152 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 400, ठीक है, इधर 1/2 लेना पड़ेगा। अरे भैया हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है ना, तीसरे नंबर के फॉर्मूले का। मैंने यही बोला है कि हमेशा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहा है। हमारे पास जानकारी के रूप में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो आते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 इसको काटेगा 10 बार में, ठीक है, ये 2 इसको काटेगा 10 बार में, 10 152, देखो 150 तिया होता है 450, 450 में आप 6 जोड़ दो तो होगा 456, 456 माइनस 400, ये आएगा 10 गुने 56, ठीक है, जो कि आएगा 560। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको वैल्यू पुट से बनाने का तो वैल्यू पुटिंग भी कर लीजिए। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप सी को 0 कर दीजिए फिर से। जैसे सी को 0 करिएगा तो ए प्लस बी 20 निकल करके आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल करके आएगा 152, ठीक है ना। और हमसे वैल्यू पूछ रहा है किस चीज़ का, अगर हम सी 0 किए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। हालांकि हम ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा ए प्लस बी का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है, जो कि 20 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन सारे हम देख रहे हैं कि सब यहाँ पे 20 का मल्टीपल ही है, तो 20 का मल्टीपल नहीं हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर हिट एंड ट्रायल लगाइएगा आप तो 11 और 9 नहीं बड़ा हो जाएगा। 152 के आसपास कौन सा स्क्वायर है, 12, 144 नहीं, सॉल्व कर लीजिए ऐसे, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा करके। इस सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। चल नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, उनके घनों के योग और उनके गुणनफल का 3 गुना के बीच का अंतर। अरे भैया मान लीजिए कि तीनों संख्या ए बी सी है, ठीक है ना, तीनों संख्या क्या है, ए बी और सी है। अब हमसे जानकारी क्या दिया है कि यदि 3 संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास दिया है 18, आगे बोल रहा है, और उनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग 36 दिया है, और उनके घनों के योग का गुणनफल, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू गुणनफल और 3 गुना के बीच का अंतर, ठीक है ना, यानी कि अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का हमसे मान पूछा है। तो ये चीज़ तो हम निकालते ही आ रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी दिया है, तो ये वैल्यू 3 गुना में करके यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में देना, मतलब कमेंट में देना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए प्लस बी प्लस सी दिया है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है 15, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी माइनस 27 का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, मैं ये बोला हूँ कि हमेशा जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का एक मल्टीपल होता है, यानी कि ये वाला पार्ट ए प्लस बी प्लस सी 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहां एक्स्ट्रा 27 घटा रहा है, 27 घटा रहा है, तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 27 जोड़ देंगे अगर यहाँ, तो 27 कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा सिर्फ ये। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 27 ऐड करने पर वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 27 ऐड करने पर सिर्फ ऑप्शन ए ही है, ठीक है, जो 50 बन रहा है और 5 का मल्टीपल हो रहा है। बस इस क्वेश्चन को इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आप 27 ऐड कर दिएगा तो ये 52 होगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो x बराबर 110, y बराबर 111 और z बराबर 112। हमसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है। देखो मैं क्या बोला हूं कि ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कहां पे किस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर हम यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करने लगे तो आप सोचो कि ये हमारे लिए कितना टफ हो जाएगा। 110 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, बहुत टफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पता है किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का, लास्ट वाले फॉर्मूले का, ठीक है ना। इसका यूज करेंगे। कहां गया कहां गया कहां गया, अरे यार कहां गया, यहां पे है, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने डायरेक्ट आंसर टिक कर दी, ठीक है। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, यहां पे हम यूज करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 इस टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है ना। क्योंकि अगर घटा करके हम स्क्वायर करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम करें तो क्या होगा, 110 प्लस 111 प्लस 112, ठीक है, बटे में 2, ठीक है ना। अब देखो एक्स माइनस वाई 110 माइनस 111 करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई माइनस जेड 111 माइनस 112 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा 1 प्लस जेड माइनस एक्स करेंगे, ठीक है ना। 12 में से 10 घटाएंगे तो वो आएगा 4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो 110, देखो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 110 111 और 112, ठीक है, हमें यही जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे कि 110 111 112 का एलसीएम कौन सा होगा, 3 लगातार संख्याएं हैं, एलसीएम नहीं एवरेज, सॉरी, एवरेज क्या होगा, देखो 3 लगातार संख्या है तो हमेशा बीच वाला ही एवरेज होता है, यानी इनको हम तो जोड़ें तो एवरेज होगा 111 और टोटल संख्या है 3 तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जोड़ दिए 333, जोड़ने से अच्छा है कि आप 111 गुने 3 कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम में नंबर्स ऑफ टर्म से सम, एवरेज में अगर हम नंबर्स ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एवरेज सम निकल करके आता है बटे में 2, ठीक है ना। और ये 4 2 6, अगर आप काटिएगा तो ये 2 से 3 बार में जाएगा, 111 गुने 9 आएगा जो कि है 999, ऑप्शन ए। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक बेहतर अप्रोच बता रहा हूं कि जब भी एक्स वाई जेड या ए बी सी लगातार हो, ठीक है ना, क्या है लगातार हो, तो हमेशा उसका जो आंसर होता है वो बीच वाली संख्या का 9 गुना होता है। देखो यहाँ पे लगातार है 110 111 112, तो हमेशा जो इस टाइप में आंसर होगा वो बीच वाली संख्या यानी कि 111 का 9 गुना जो कि 999 होगा। बस कल को अगर मुझे x बराबर दे देता 4, y बराबर दे देता 5 और z बराबर दे देता 6, ठीक है ना, और हमसे इंफॉर्मेशन के तौर पे ये पूछ देता कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc क्या होगा, तो मैं क्या करता कि बीच वाली संख्या यानी 5 का 9 गुना कर देता, 45 हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। उस बेस पे मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लगा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 405 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 15 दिया है, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, देखो 405, ठीक है ना, 405, इसको कुछ देर के लिए आप के मानो के, ठीक है, इतना लिखने से अच्छा है कि आप के लिख दो, बराबर में होगा 15 बटे में 2, और देखो ब्रैकेट में यही पार्ट आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर यानी कि के। अब इसको हमें सॉल्व करके के का मान निकालना है। 15 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये जाएगा 15 दूनी 30, 15 7 100 क्या होगा 5, तो के आएगा 27 गुने 2 यानी कि 54, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू पुट करने से कोई फायदा नहीं है, इससे लंबा ही होगा, ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है ए क्यू बी क्यू सी क्यू का सम 3 405 दिया है। वही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 26/2023 का है। इसमें क्या पूछ रहा है, सेम ही डाटा है। देखो 405 54, इसमें 54 वाला पार्ट निकलना था, 54 वाला 54 वाला पार्ट निकलना था, और इसमें 54 वाला पार्ट दे करके हमसे वैल्यू किस चीज़ का पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 15, तो 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना घर पे। सेमी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 26/2023 शिफ्ट 2 में पूछा है, और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सीजीएल 20/2023 शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दोहरा करके यहाँ पे, वहां पे ए प्लस बी प्लस सी का मान नहीं दिया है, वहां पे ये पूछा है, यहाँ पे 54 वाला मान दिया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप घर से कर लेना, 15 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो फिर से देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये किसके बराबर में होगा, ये किसके बराबर में होगा, अगर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab के बराबर में होगा, कब, जब बटे में 2 होगा तब। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बटे में 2 तो नहीं है, बट्टा में 2 नहीं है, यानी कि वैल्यू सिर्फ हमें इसका पूछ रहा है, तो ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये ए क्यू है, 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई किएगा तो ये आंसर आएगा। ठीक है ना, 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, वैसा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है ना, देखो एक चीज मैं यहाँ पे और चर्चा क्या करना चाहूंगा कि हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े हैं क्या कि जो x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है ना, -3abc होता है, सॉरी 3xyz होगा, यहाँ पे xyz वेरिएबल लिया है ना मैंने, 3xyz होगा। ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy yz और माइनस zx। ठीक है ना, इसके बराबर में होता है, यही हम पढ़े। देखो कल को अगर क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्वेश्चन में अगर ये दे दिया कि x³ प्लस y³ प्लस z³, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में नहीं दे दिया, अगर हम मान लेते हैं, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, z³ 3xyz के बराबर है। ठीक है ना, 3xyz के बराबर है, तो x³ y³ और z³ का सम 3xyz के बराबर कब हो सकता है, तभी हो सकता है ना जब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाए। अगर जैसे ही ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये 3xyz इधर आकर के प्लस में हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि ये वाला पार्ट 0 कब होगा, ये वाला पार्ट 0 कब होगा, ये वाला पार्ट 0 2 कंडीशन में होगा। या तो पहला कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रख दें, तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये सबको 0 बना देगा। उस केस में ये वाला पार्ट पूरा 0 बन जाएगा और x³ y³ z³ का सम 3xyz के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ का सम 3xyz के बराबर हो रहा है, कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यानी कि ये वाला पार्ट 0 हो। ठीक है ना, दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो एक और कंडीशन में ये पूरा पार्ट 0 हो सकता है। ठीक है, एक और कंडीशन में ये पूरा पार्ट 0 हो सकता है। ठीक है, कब, जब ये वाला, देखो ये तो हमने 0 कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला भी टोटल पार्ट, ये वाला भी टोटल पार्ट 0 हो जाए तो ये भी इसमें मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट तब 0 होगा जब x बराबर y बराबर z हो। ठीक है ना, बस इतना आपको याद रखना है। ये कैसे होता है 0 ये भी मैं बता सकता हूं। ठीक है ना, देखो क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से सब में मल्टीप्लाई करके, और अरे कैसे मैं बताऊं, देखो 2 से सब में मल्टीप्लाई करोगे और 1/, देखो बता ही दे रहा हूं, छोड़ो, 1/2। ठीक है ना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस केस में ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, देखो तीन चीज, देखो अभी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव चीजों का सम तो 0 होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये तभी 0 होगा जब x बराबर y हो, y बराबर z हो और z बराबर x हो, ठीक है ना। इसमें नहीं जाना है आपको, इसमें नहीं जाना है, ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। तो जब x y z आपस में बराबर होगा तो भी ये जो टर्म है वो 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक तो ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो, या फिर x बराबर y बराबर z हो। देखो कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो अपने आप ये आपको सोच लेना है कि इस केस में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। या फिर दे दिया कि x बराबर y बराबर z है, तो उस केस में भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz हो जाएगा। इतना दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है ना। हाँ, तो हम इस यहाँ पे यही सीखे कि एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू बराबर अगर 3xyz हो रहा है तो ये कब होगा, जब ये वाला टोटल पार्ट 0 हो, ठीक है ना। 0 कैसे होगा, जब एक्स वाई जेड का सम 0 हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गया, और अगर ये 0 हुआ तो सबको 0 बना देगा, और ये 0 हुआ तो भी सबको 0 बना देगा। और इसके 0 होने के लिए ये जरूरी होता है कि ये यहाँ पे x बराबर वाई बराबर जेड हो। x बराबर वाई बराबर जेड के किसी भी मान पे ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला फॉर्म 0 होगा। आप x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 मान लीजिए, चाहे आप x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 10 20 कुछ भी मान लीजिए, ये वाला फॉर्म 0 ही होगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, तो यहां से आपको डायरेक्ट ही सोच लेना है क्या कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा, ठीक है। और प्रायोरिटी हमेशा पहले वाले कंडीशन को देना है। पहला वाला कंडीशन अगर ना लगे तो ये इस वाले कंडीशन को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम, देखो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स क्यू प्लस, वैसे यहाँ पे वाई क्यू प्लस जेड क्यू। और हम यहाँ से ये देख सकते हैं, ये जो पहला कंडीशन दिया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होगा ये 3xyz के बराबर में होगा। यही चीज़ तो अब यहाँ पे हम पढ़े हैं, ठीक है। तो 3xyz अगर हम ऊपर में रखें 3xyz, ठीक है ना, और नीचे क्या हुआ, नीचे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स वाई जेड से एक एक एक्स वाई और जेड कटेगा, बचेगा सिर्फ बटे में 3/xyz। 3/xyz सिर्फ ऑप्शन बी में है। बस इतना ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वही है, ठीक है ना, ये भी क्या है, वही है। इसका ऑप्शन प्लस वाला हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ोगे ना, यहाँ पे अगर सबको आप जोड़ेंगे, मान लो कि यू माइनस भी, ठीक है, ये मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लस भी माइनस डब्लू प्लस डब्लू माइनस यू। देखो ए प्लस बी प्लस सी हमने कर दी, यहाँ से यू कटेगा, भी से भी कटेगा और डब्लू से डब्लू कटेगा, ये 0 के बराबर हो। जैसे ही 0 के बराबर में आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा वो 3abc के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3:u माइनस भी माइनस डब्लू और डब्लू माइनस यू बटे में होगा। देखो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर में होगा, ठीक है ना। तो बटे में होगा देखो यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, इसका भी सम क्या है, 0 के बराबर में होगा। तो ये भी 3abc के बराबर में हो जाएगा। सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी क्या होगा 3abc के बराबर में हो जाएगा। तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर माइनस डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अरे भैया इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू प्लस भी और u माइनस भी, ठीक है ना। अब u माइनस भी से u माइनस भी कट जाएगा, ठीक है ना, बचेगा सिर्फ u प्लस भी। वैसे भी माइनस डब्लू से भी माइनस डब्लू, अरे 3abc होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बचेगा सिर्फ v प्लस डब्लू, और वैसे यहाँ पे बचेगा सिर्फ w प्लस u, ठीक है। अब ये लिखिएगा तो ये आएगा u प्लस भी
इज टू यू प्लस डब्लू इज टू डब्लू प्लस यू, ठीक है ना, जो कि है ऑप्शन ए। बस इतना ही करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी वैसी क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क लिख लो। इस टाइप के देखो, ऊपर नीचे अगर दोनों जगह माइनस हो तो हमेशा प्लस वाला ही आंसर आता है। मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो इसमें प्लस नहीं आ रहा है, कहीं इसमें एक माइनस आ गया, इसमें माइनस होगा। ऑप्शन यही होगा जिसमें सब में प्लस आता है, ठीक है। अगर यहीं पे दे देता यहाँ पे प्लस, तो माइनस वाला आंसर हो जाता, क्योंकि माइनस वाला माइनस को तो काट ही देगा, बचेगा सिर्फ प्लस वाला। इसको आप होमवर्क में लिख लो, आंसर वही होगा, HW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऐसी है, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के यहाँ पे 8 बना सकते हैं, ये भी HW लिख लो, ठीक है। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है, a प्लस बी, अरे भैया यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी बराबर 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर जैसे ही 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू, अब माइनस सी का क्यू कीजिएगा तो माइनस सी क्यू, ये किसके बराबर में होगा, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc के बराबर में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये माइनस 3abc के बराबर में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर माइनस 3abc रखिएगा, माइनस 3abc रखिएगा तो ये माइनस 3abc और ये प्लस 3abc कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ ये मैं अपने एसएससी मैथ्स का सोल्यूशन दे रहा हूँ, और उस बुक में ये हर एक चीज़ वहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कैसे ये होता है, और इस बुक में किसी भी क्वेश्चन का टॉप क्लास का सोल्यूशन हमने डाला है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। उस क्वेश्चन का उससे बढ़िया और उससे शॉर्ट सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये बुक अगर आपके पास रहेगा तो एसएससी के प्रिपरेशन में 4 चांद लग सकती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो ए क्यू की जगह 8a क्यू है, मतलब 2a का क्यू किया है, तो ये अगर 3abc के बराबर में है, ए क्यू देखो 2a का क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2a, ठीक है ना, प्लस बी प्लस 3c 0 के बराबर में होगा। और कौन सा ऑप्शन है, देखो नहीं ये होगा, नहीं ये होगा और नहीं होगा। अगर इसको 2a को इधर ला दोगे तो ये होगा 2a प्लस बी प्लस 3c, ठीक है ना, ये 0 के बराबर में हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तब तक चलते हैं। अब यही क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 6 दिया है, तो हमसे वैल्यू इसका पूछ रहा है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो होम HW। इस देखो 310 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 310 और 312। ये क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी 8 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 दिया है, तो 1/2, ठीक है ना। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको वैल्यू पुट से भी चाहे तो बना सकते हैं, या फिर आप वो भी कर सकते हैं। तो अरे भैया ये क्या है, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ना, माइनस 3abc का फॉर्मूला है, और ए क्यू प्लस ये चीज़ इसके बराबर में है, और ये चीज़ अगर आपको लगा निकालना है तो आप इस इंफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना नहीं करते हैं, आप सी को सीधे 0 कीजिए, सी जैसी 0 कीजिएगा ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ए बी बराबर आएगा कितना 8, ठीक है ना, और सी 0 करने पर ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 20, और सी जैसी 0 कीजिएगा तो ये तो सी के बराबर है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, ठीक है ना। देखो ए बी अगर 8 है, तो अगर हम देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना आसान है, अगर हम इसको 4 रख दें और इसको 2 रख दें तो 4 दूनी 8, और यहाँ ये भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 20, तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 और 2 पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो ये आएगा 64, प्लस 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, 64 8 72, ऑप्शन ए, ठीक
ठीक है, बाकी आप बेसिक जैसे हम आज फॉर्मूला बताएं उस पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 102, 101, 102, 103। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, इस चीज को कैसे आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अरे भैया ऐसे तो आप लिख सकते हैं, खोलिएगा अगर तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cb और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खोल के दिखा दूं, छोड़ दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है। वहां से सब सारे फॉर्म क्या आएंगे, दो दो के, दो तो कॉमन लीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ब्रैकेट में ये, ठीक है ना। मतलब कि ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज इसके बराबर में है। इसको आप घर पे फॉर्मूला यूज करके खोल के देखिएगा तो ये इसी के बराबर में आएगा, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/2, a माइनस बी अगर हम करें तो 101 माइनस 102 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस b माइनस सी अगर हम करेंगे तो फिर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और अगर c माइनस a कर देंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 1/2 इस टू 4 1 5 1 6, ये 3 बार में जाएगा जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में लिख लो, और इसका आंसर भी मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। बाकी अगर आगे चले तो ये सारे क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, सारे हो जाएंगे। इसमें जितने टफ क्वेश्चन से हम लोग उठा लिए थे, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आप ही को करना है, और क्वेश्चन लगाइएगा तो ही आप ये जान पाइएगा कि कितना आप यहाँ से ग्रैब कर पा रहे हैं, और यहाँ से सीखी हुई कितनी चीज़ें आप घर पे उन चीज़ों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चले तो ये है हमारी एसएससी की मैथ्स की बुक, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला बुक ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाला बुक ले सकते हैं। ये आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इस बुक में सॉल्यूशन टॉप नॉच की डाली गई है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन तो हमेशा प्रीवियस ईयर की ही होता है हर बुक में, ठीक है, लेकिन बुक को सुंदर या फिर बुक को सबसे अलग क्या बनाता है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और जितने भी इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन डाला है वो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, उससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यही बुक है, ये बुक देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टाइप वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है। अगर आपको टाइप वाइज बुक सॉल्व करना है तो आप टाइप वाइज ले सकते हैं, और अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है तो आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या पसंद करते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल एयर पब्लिकेशंस। अगर आपके पास फ़ोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी चैनल पर दे दी जाएगी, ठीक है। आगे की बात करें तो ये हमारा चैनल है एयर पब्लिकेशन। प्लीज़ इसको, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, देखो इसके बाद सिर्फ एक और अलजेब्रा की क्लास है, ठीक है ना, उसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, तो वो अर्थमेटिक का अगर लेना है तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सा हम चैप्टर लें, और अगर एडवांस का कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप एडवांस के भी चैप्टर का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा के लास्ट टॉपिक के साथ, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।